अच्छा, ये बेसिकली सीजनैलिटी एनालिसिस है। सीजनैलिटी एनालिसिस अभी मैं फ़िलहाल हमारे कल के मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मैं बहुत से मॉडल्स के ऊपर ये काम करता रहा हूँ और बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे सीजनैलिटी वर्किंग बनानी पड़ती है, ठीक है, चीज़ों को फोरकास्ट करने के लिए। तो इस वजह से एक बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टूल है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों की। तो मैं चाहता कि आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये ना हो आप लोगों को वो मेरे डायलॉग बॉक्सेस की ऑप्शंस एक सेकंड दीजिएगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना साथ में? Yes, it's visible. सीजनैलिटी बेसिकली द नेम आइडेंटिफाइज सीजन, ठीक है। एक टिपिकल पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चीज़ें डिफरेंटली परफॉर्म करती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में आई सर्व्ड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट देयर फॉर 5 years। दैट वाज अ नैस्डैक लिस्टेड कंपनी। वहाँ पे हमारे पास कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स थी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, जो कि बड़ी ज़्यादा सीजनल बेस थी। मिसाल के आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारा बिलिंग का काम था, मेडिकल बिलिंग का। तो डॉक्टर्स की इन्वाइसेस आती थी हमारे पास, उनसे रेवेन्यू जनरेट होता था। तो खास तौर पे जब सर्दियाँ आती थी तो ये जो आपका ईएनटी डिपार्टमेंट है और जो आपके जो इन्फ्लुएंजा वाले और फ्लू वाले जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे यूएस में। जिसकी वजह से क्या होता था कि उन पीरियड में हमारी उस स्पेशल डिपार्टमेंट की जो रेवेन्यू स्ट्रीम थी ना, वो बड़ी एक जो है ना वो उसकी इनफ्लो ज़्यादा होता था। मतलब वो ये नहीं होता था यार कि वो उसका होता था कि यार इन मंथ में दिसंबर, जनवरी, फरवरी या अक्टूबर, नवंबर से स्टार्ट होके उसमें हमारे पास केसेस ज़्यादा होते थे, तो हमारा रेवेन्यू बड़ा ही पीक पे चला जाता था। और जब हमारे पास बाकी मसले थे तो वहाँ पे रेवेन्यू लो होता था। तो बेसिकली इस ट्रेंड को अगर आपने फोरकास्ट करना है तो वो किस तरह से फोरकास्ट करेंगे? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया पाकिस्तान की। ये है बेसिकली एक डमी डाटा ही प्रिज्यूम कर ली, दैट इज क्लोज टू रियल एक्चुअली। इसके अंदर पाकिस्तान की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कॉस्ट है, ठीक है। अब आपको भी पता है, आपको भी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि हमारे पास जो आपके पीक सीजन आते हैं जुलाई अगस्त आता है, ठीक है, उसमें आपके जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है कंपेयर टू दैट ऑफ दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो हमारे पास एक डाटा है और अगर हमें इसको आगे फोरकास्ट करना है तो हम उसको किस तरीके से फोरकास्ट करेंगे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं सीजनैलिटी एनालिसिस। इस किस्म के एनालिसिस को हम सीजनैलिटी एनालिसिस बोलते हैं। और आपके जब आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस फोरकास्ट कर रहे होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोगों ने मॉडल के अंदर फोरकास्ट ही करना होता है, तो उसमें से कई ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिसको आपने सीजनैलिटी के साथ उसको फोरकास्ट करना होता है। उसका कोई लीनियर ट्रेंड नहीं होता, उसका जो है ना कोई एवरेज बेस नहीं होता, वो एक पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट अवे एक डमी सा डाटा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 साल का एक डाटा है कि जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसका ना एक लाइन ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसका एक लाइन ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन चार्ट बनाया है, ओके। इसको गेट का देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो मैं पॉइंटिंग्स हैं वो थोड़ी स्मूथ कर देता हूँ ताकि इसका ट्रेंड ज़्यादा विजिबल हो। ये स्मूथ लाइन कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। इसको स्मूथ लाइन पे क्लिक कर दिया मैंने। अच्छा, अब आप देखें, आपको चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे पास एक सर्टेन ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। बेसिकली जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में पीक पे जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर अगले महीने में जुलाई से पीक पे जा रहा है, पिछले से ज़्यादा है फिर भी, मतलब एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं। यहाँ पे वैल्यू 202 है, 2,02,000 है, यहाँ पे वैल्यू 2,17,000 है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज हो रही है बट ट्रेंड जो है ना वो बेसिकली मोर और लेस वही ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम फोरकास्ट कैसे करेंगे? अच्छा, इसका फोरकास्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग एक दफ़ा देखने। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक अगला पूरा साल यहाँ पे फोरकास्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूला है EO मंथ का, EOMONT, एंड ऑफ मंथ, ठीक है। साथ देखिएगा, पीपल आर वेटिंग इन द लॉबी, मुझे पॉप अप है। Yes, I am managing it. ओके, यहाँ पे इसको EOM फार्मूला हमने ऊपर वाली डेट +1 दिया, तो इससे होता क्या है कि वो अगला मंथ खुद यहाँ पे ले आता है। मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है जी। मेरे पास अगला पूरा ईयर आ गया यहाँ, ठीक है। मतलब ये मैं सिर्फ मंथ्स को आगे प्रोडेट करने के लिए कर रहा हूँ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शॉर्टकट है, आपने अगले मंथ से पूरा ईयर यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं, पहला काम आपने ये करना है कि अगेन साथ में जो बात की थी कि आपके पास जितना हिस्टोरिकल डाटा आप इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं वो उतना भी तरह है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने पीरियड ओवर पीरियड एक एवरेज लेनी है, ठीक है। उस एवरेज का मकसद ये है ताकि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकें कि यार हो सकता है किसी एक मंथ में, जैसे कि लेट्स सपोज एक मंथ ऐसा हो सकता है जिसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो गया हो जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाइप कर दी हो, तो उससे क्या होगा, आपका सारा डाटा ख़राब होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप इस अप्रैल को अकेला ना कंज्यूम करें, पिछले 3-4 साल के अप्रैल को एवरेज ले लें ताकि इस पर एवरेज आउट करें। मेरे पास क्योंकि 2 साल का डाटा, तो मैं यहाँ पे 2 साल के जो पीरियड ओवर पीरियड का एवरेज करता हूँ, ठीक है। ये एवरेज एक ये अमाउंट ली जनवरी की और एक जनवरी की अमाउंट ली, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज किया। आपके पास 3 साल हैं, 4 साल हैं, तो आप यहाँ पे उनका पिछला भी पीरियड ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर हमारे पास जो हर पीरियड है ना उसकी एवरेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसका एवरेज लेने का मकसद मैंने बताया कि ताकि हम डाटा को नॉर्मलाइज करें। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सीजनलिटी इंडेक्स। सीजनलिटी इंडेक्स बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो एक पर्टिकुलर पीरियड की अमाउंट है ये पूरे पीरियड के एवरेज का कितना परसेंट है, ठीक है। यही परसेंटेज आगे वो सीजनलिटी की बिल्डिंग अपने वो लगाएगा, ठीक है। हमने इसको जो रेगुलेशन के बेसिस पे हमने इसको फोरकास्ट करना, ठीक है। इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके F4 प्रेस किया ताकि ये सब फ्रीज रहें, ठीक है। और मैंने सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखें वही वाला हमारा ट्रेंड बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रहा है कि यार आपका 55% है, 64, 76% है। जून जुलाई में ये एवरेज से काफ़ी ऊपर चला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये अमाउंट हमें बता रहे, कॉलम बता रहे हैं कि आपके पास एवरेज से वेरिएशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। कितना एवरेज से नीचे जा रही है अमाउंट और किस मंथ में एवरेज से ऊपर जा रही है अमाउंट, ठीक है। अब आपका ये चौथा जो कॉलम है, कॉलम ई, दैट कैलकुलेट्स द अंडरलाइंग फैक्टर। अच्छा, ये अंडरलाइंग फैक्टर क्या चीज़ है? हम लोगों ने ना बेसिकली इसको करना है फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट हमने करना है, वो किस तरह से फोरकास्ट करना है? फोरकास्ट के लिए ना हम लोगों ने एक एक्सेल का फार्मूला यूज करना है, उसका नाम है इज इक्वल टू फोरकास्ट डॉट लीनियर। आप लोगों ने अपने स्टैट्स में ना लीनियर रिग्रेशन पढ़ी हो, आई बिलीव, ठीक है। वो लीनियर रिग्रेशन ये होती है बेसिकली कि आप एक वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन नॉन वाई वैल्यूज फॉर एक्स। आपके पास कुछ एक्स की नॉन वैल्यूज पढ़ी जो आपको पता है, आपके पास कुछ वाई की नॉन वैल्यूज पढ़ी वो भी आपको पता है। आपने उसके बाद एक्स की एक और वैल्यू निकालनी है, तो वो आपने जो पिछला जो पीरियड है उसको बेस करके आपने नई वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्स की वैल्यू भी पड़ी है, हमारे पास ये वाई की वैल्यू भी पड़ी है। अब हमने ये अगला जो एक्स है इसको फोरकास्ट करना है, तो वो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन से करता है। आपने कभी भी अगर कभी लीनियर रिग्रेशन देखनी हो ना, तो बेसिकली यहाँ पे भी एक बड़ा आसान तरीका है, वो शायद आपको याद हो, स्लोप और इंटरसेप्ट को आप लेते हैं, वो उसका लीनियर रिग्रेशन का एक स्ट्रेट अवे फार्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल टू, आई रिमेंबर, x m प्लस c, ठीक है। जो y आपने फाइंड करना है वो x मल्टीप्लाई होगा m इज स्लोप, जो एक जिसको वेरिएबल कॉस्ट आमतौर पर ब्रेक इवन कहते हैं, प्लस c जो कि फिक्स कॉस्ट है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। आपका जो ये एक्सेल है ये बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में ना एक चीज़ आपको दिखाता है। यहाँ पे अगर आप इनको सेलेक्ट करें, इंसर्ट में है, और ये आपके पास एक स्कैटर चार्ट होता है, ठीक है। ये चार्ट आ रहे हैं आपके पास, ये स्कैटर चार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन उसने ऐड कर लिया है, लीनियर ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम डिग्रेडेशन पसंद कर रहे हैं, और यहाँ पे आप डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, ये देखें आपको यहाँ पे इक्वेशन भी शो कर दी उसने, ठीक है। ये बेसिकली एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि y इज इक्वल टू, ये आपका स्लोप है 41.121 इस डाटा की बेसिस पे, क्योंकि इस डाटा का कोरिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये डेट्स है ना, ये डेट्स हैं, ये कॉस्ट है। और यहाँ पे आपके पास जो है ना एक इंटरसेप्ट आ रहा है जो कि डेसिमल्स में है, वो साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, ठीक है। ये मतलब एक आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जो लीनियर रिग्रेशन का सिंपल फार्मूला एक्सेल ने कर दिया है, उसकी बेसिस ये है जो आपके स्टैट्स की बेसिस है। तो हम लोगों ने उस फोरकास्ट को बिल्ड करने के लिए एक फैक्टर को बनाना है, और उस फैक्टर को किस तरह से बनाना है कि हमने ये जितनी भी कॉस्ट हमारे पास हिस्टोरिकल आ रही है ना, हमने इनको इनके बेसिस, इन जो सीजनलिटी इंडेक्स के हिसाब से इसको प्रोडेट करना है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज। अब आप देखेंगे कि एक बड़ा फैक्टर बनेगा, ठीक है। हमने इस फैक्टर को यहाँ पे इस सारों के ऊपर अप्लाई करना है,
तो मैंने इस फैक्टर को यहाँ पे इन सब पे अप्लाई किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोका इस वजह से कि नीचे एक नंबर लेके जाऊँगा तो ये नीचे वापस चला जाता है। दोबारा इसको हम जनवरी पे लेके आते हैं, तो इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये फैक्टर बन गया। अब हम इस फैक्टर के जरिए अपने डाटा को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फोरकास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैं जब भी आपसे जिसकी बात कर रहा था, इज इक्वल टू फोरकास्ट डॉट लीनियर, ठीक है। हमारे पास एक्स वेरिएबल ये है जिसके लिए हमने फोरकास्ट करना है, कॉमा नॉन वाइज, जो वाई हमें नॉन है, ठीक है, वो ये है F4 प्रेस करना ताकि इसको और नॉन एक्स हमारे पास क्या है, नॉन, ये नॉन एक्स है हमारे पास। ये इसने अपनी लीनियर रिग्रेशन की बेसिस पे आपको फोरकास्ट कर दिया है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लगना कि हमने ये एक्स वैल्यू फाइंड की, ठीक है, इन दो एक्स और वाई नॉन वेरिएबल के साथ, ठीक है। इसको आप नीचे तक कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। और अब आपने काम ये करना है कि आपने बेसिकली जो ये क्या नाम है वर्किंग केस को दोबारा रेशनलाइज करना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रोरेट किया था ना अमाउंट को, इसको वापस डीप्रोरेट करना है आपने। तो आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इस कॉलम में करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई, अगेन हमने वहाँ पे डिवाइड किया था, यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास जो नंबर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं। जनवरी की बात करें तो जनवरी में पहले था 70,000, ठीक है। यहाँ पे आगे जनवरी में अमाउंट आई थी 78,000। अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनवरी हमारे पास 83,000 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब जो मंथ हमारे पास जिनकी अमाउंट ज़्यादा आई थी वो यहाँ पे भी उसी सीजनलिटी की बेसिस पे ज़्यादा हो रही है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप छोटा सा चार्ट बना, इस चार्ट को एक्सटेंड करते हैं। चार्ट को एक्सटेंड ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे रेशनलाइज में ये एक्चुअल डाटा तो एक्चुअल एज इट इज़ लेके आते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है ना इसको स्ट्रेट अवे यहाँ पे इक्वल टू, ताकि इन दोनों को चार्ट में गैप नहीं है, बल्कि मैं आपको बाद में दिखाता हूँ गैप आएगा। इस चार्ट को डाटा हम उठा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखें ये जो छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ये सेम टू सेम यही अमाउंट ले लेते हैं इसमें। अच्छा, अमाउंट का शायद डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ पे इसको वेरिएंस में ले रहा है। एनीवेज, हाँ, ये अब आगे इसे फिल कर दिया गया। अब आप देखें कि जो हम लोगों ने बेसिकली ये सीजनलिटी के नंबर को फोरकास्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपस बिल्कुल वही ट्रेंड हम लोगों ने इस सिस्टम के अंदर रेप्लिकेट किया, ठीक है। लेकिन जो इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा था पीरियड ओवर पीरियड, वही इंक्रीजिंग ट्रेंड हम यहाँ पर